बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में बहुत सारी असामियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको याद होगा कि पिछले मंथ भी इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई। वो दरअसल ये था कि उनके यानी कि जो उन्होंने असामियों की अनाउंसमेंट की थी उनमें जो उनके कैंडिडेट्स थे जो अप्लाई करने वाले थे वो बहुत कम थे और इसमें सीटें ज्यादा थी, इसलिए एक बार फिर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में बहुत सारी असामियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसमें अगर आपकी एज की बात की जाए, इसमें अगर आपकी 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है। आगे चल के मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उन्होंने ये यहाँ पर क्या एज रिलैक्सेशन हमारे साथ दी हुई है। और इसमें देखा जाए तो इन जॉब्स की जो अनाउंसमेंट की गई है 15 मई 2024 को की गई है और इस पर आपकी अप्लाई करने की जो उन्होंने लास्ट डेट बताई हुई है, जिस डेट तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आज का अप्लाई भी ऑनलाइन होना है, वो 31 मई 2024 है, यानी कि आप 31 मई 2024 तक इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप मेल हैं फीमेल हैं, आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, यानी कि अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलोचिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, यहाँ तक कि फाटा से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। इसके साथ साथ अगर आपकी एजुकेशन की बात की जाए, इसमें अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या आपकी एजुकेशन ग्रेजुएट है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम असामियों को देख लेते हैं कि उन्होंने जो हमारे पास असामियां दी हुई हैं कौन कौन सी असामियां हैं, बाद में हम इसकी डिटेल में। यहाँ पर जो हमारे पास असामियों की अनाउंसमेंट की गई है उसमें सबसे पहले असामी है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की असामी है जी। इसका बीपीएस 7 है, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी की अनाउंसमेंट की गई है असिस्टेंट की असामी है, इसका बीपीएस 15 है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी की अनाउंसमेंट की गई है स्टाइनोटाइपिस्ट की असामी है, इसका बीपीएस 14 हो गया जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी की अनाउंसमेंट की गई है फोटोग्राफर है जी, इसका बीपीएस 13 हो गया। जिसके बाद जो फील्ड असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका बीपीएस 11 है जी। इसके बाद एलडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका बीपीएस 11 है। और इसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका बीपीएस उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर 2331 असामियों की अनाउंसमेंट की गई, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं या आप किसी अच्छे रोजगार की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। मैं डेली बेसिस पे यहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और उसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आपको बताता हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आई हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक चीज एक स्टेप का समझ आ जाएगी, ठीक हो गया जी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने घर बैठकर इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आपको इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने घर में बैठकर इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि बहुत सारे लोग इन असामियों से फायदा उठा सकें। तो चलें जी देख लेते हैं हमारे पास जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है, उसमें हमारे पास जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपकी क्या एजुकेशन मांगी हुई है, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, क्या एज मांगी हुई है और कौन कौन से लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखी है। यानी कि ये परमानेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब्स नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। चलें जी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इन पोस्ट का बताने से पहले आपको ये क्लियर करता जाऊं कि ये यूनिफॉर्म जॉब है। जूनियर पेट्रोलियम ऑफिसर, ये जो मैं जॉब बता रहा हूँ ये यूनिफॉर्म जॉब है, यानी कि यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म पहनना होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स है, आगे जितनी भी जॉब्स मैं बताऊंगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कि उसमें आपको यूनिफॉर्म पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस जॉब्स में यूनिफॉर्म पहनेंगे और इस जॉब्स में यूनिफॉर्म पहनना मस्ट है, ठीक हो गया जी। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में आपकी यूनिफॉर्म जॉब्स हैं और उसके साथ जो हमारे मैं नीचे आपको जो जॉब्स बताऊंगा उसमें आपकी यूनिफॉर्म नहीं पहनना होगी, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो इन्होंने क्राइटेरिया क्या मांगा हुआ है जी। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है, इसमें 2100 असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है वो मेरिट का बुनियाद पर 155 सीट दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर पंजाब का कोटा 1028 सीट दी गई है। इसके बाद मिनोरिटीज की भी सीट दी है, सिंध की भी सीट दी गई है। इसके बाद यहाँ पर वोमेन कोटा भी मौजूद है, एजीए कोटा भी, एजीए का भी कोटा आपने यहाँ पर मौजूद है, आपने वो देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एजुकेशन की बात कीजिए, इंटरमीडिएट उन्होंने मांगी हुई है, एफए होनी चाहिए, एफएससी होनी चाहिए। इसके साथ साथ
अगर आपकी इसके इक्वलेंट कोई तालीम है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपकी FA, FSC और उसमें मिनिमम आपकी सेकंड डिवीजन भी है ना, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, मिनिमम हाइट फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट्स हैं इस पर अप्लाई करेंगे उनके लिए जो हाइट दी हुई है 5 फुट 8 इंच उन्होंने दी हुई है। इसके साथ मिनिमम हाइट ऑफ फीमेल 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। यानी कि यहाँ आपकी हाइट में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अगर 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 8 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर चेस्ट उन्होंने मांगा हुआ है जी, यहाँ पर 33,35 फॉर मेल कैंडिडेट्स। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी मिनिमम हाइट जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द बलूचिस्तान प्रोविंस, यानी कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूचिस्तान से सूबे से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए जो मेल के 5 फुट 6 इंच एंड फीमेल के 5 फुट 3 इंच उन्होंने रखा हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने शराइत रखी हुई है, नेक्स्ट उन्होंने जो आपसे मांगा हुआ है, इसके बाद वैलिड कार एंड मोटर साइकिल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात कीजिए, एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास जो सेकंड असामी की अनाउंसमेंट की गई, असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका BPS 15 है और इसमें जो पोस्ट की तादाद है ये 4 पोस्ट की तादाद है। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है, पंजाब का कोटा दिया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा का कोटा दिया हुआ है, उसके बाद बलोचिस्तान का यहाँ पर कोटा दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी एजुकेशन की बात की जाए, BA होनी चाहिए, BSc होनी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट उन्होंने बताई 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद इस स्टेनोटाइपिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। स्टेनोटाइपिस्ट की असामी में आपका BPS 14 हो गया जी। इसमें असामियों की तादाद 35 होगी, जिसमें मेरिट की बुनियाद पर एक है। इसमें पंजाब का कोटा भी मौजूद है, सिंध का कोटा मौजूद है। पंजाब की 15 सीट्स हैं, सिंध की 5 सीट है। इस तरह यहाँ पर डिसेबल पर्सन का भी यानी कि माजूर अफराद की भी एक सीट उन्होंने दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, आपकी इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर 80/40 स्पीड शॉर्ट हैंड टाइपिंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग, यानी कि कंप्यूटर के हवाले से आपको नॉलेज होना चाहिए। एज की बात कीजिए, 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी है, फोटोग्राफर की असामी है, इसका BPS 13 हो गया जी। इसमें असामी की तादाद उन्होंने 46 बताई हुई है। इसमें जो उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर 3 है। पंजाब की 22 सीट उन्होंने दी हुई है। इसके बाद यहाँ मिनोरिटीज की भी एक सीट दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात कीजिए, यहाँ पर इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन दी स्टिल फोटोग्राफी, यानी कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस फोटोग्राफी में उन्होंने मांगा हुआ है। एज की बात कीजिए, अगर 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद UDC की असामी के नाम अनाउंसमेंट की गई है। इसमें 31 असामियां दी गई हैं। इसमें जो आपकी पोस्ट है वो 31 है। इसका BPS 13 है जी। ये भी 2 मेरिट की बुनियाद पे पंजाब का कोटा भी मौजूद है, माइनॉरिटीज को कोटा मौजूद, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट का कोटा यहाँ पर दिया गया। आपने वो देख लेना, आपको स्क्रीन पर ही शो हो रहा होगा। इंटरमीडिएट यहाँ पर आपकी तालीम मांगी गई है। और इसके बाद एज लिमिट की बात की 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद फील्ड असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसका BPS 1 हो गया जी। इसमें उन्होंने सिंध रोल की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा विद हिंदी सिविल टेक्नोलॉजी का उन्होंने आपसे डिप्लोमा मांगा हुआ है। एज लिमिट की बात कीजिए, अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर LDC की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। LDC में आपका BPS 11 हो गया जी। यहाँ पर उन्होंने जो हमारे पास पोस्ट दी हुई है 77 पोस्ट दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने मेरिट की बुनियाद पर 6 सीटें दी हुई हैं। पंजाब का कोटा भी मौजूद है, मिनोरिटीज का कोटा भी मौजूद है, डिसेबल का भी कोटा मौजूद है, यानी कि हर खैबर पख्तूनख्वा सिंध सब का कोटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 पर सेकंड उन्होंने मांगा हुआ है। इसके बाद एज लिमिट की बात कीजिए, 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, जिसमें मिनोरिटीज मेरिट की बुनियाद पर 3 है, पंजाब की 18 हैं, सिंध रोल की 4 हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 37 असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात कीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपकी मैट्रिक मांगी हुई है। मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। इसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। एज लिमिट की बात कीजिए, यहाँ पर एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया जी। बाद जो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो एज रिलैक्सेशन दी गई है वो किन किन अफराद के लिए, कौन कौन से लोग इन एज रिलैक्सेशन से फायदा उठा सकते हैं, वो आप देख लें, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट बलोचिस्तान कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड
tribes of the tribal areas Azad Kashmir and Gilgit Baltistan are post under the फेडरल गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनके लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद यहाँ पर बलूचिस्तान इन दी BPS 15 एंड अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, और यहाँ पर भी उनके लिए 3 साल है। रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्मी फोर्सेज इन पाकिस्तान, उनके लिए यहाँ पर 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज वो है 2 साल कंप्लीट, यानी कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है और अपने वो उन्होंने मुलाजमत के 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए भी यहाँ पर 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई, यानी कि यहाँ पर टोटल 55 साल तक अगर आपकी उनकी एज है तो बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबल पर्सन फॉर पॉइंट पर जो डिसेबल पर्सन है उनका जो उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी 10 साल उनके लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके बाद विंडो सन और डॉटर और डियर इन द सर्वेंट हु एल्डर, यानी कि यहाँ पर उन्होंने अगर कोई बेटा आपकी बहन या कोई भी आपका मतलब के वालिदैन में से कोई यहाँ पर पहले जॉब्स करता था और उन जॉब्स के दौरान उनकी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर उनके लिए भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ये थी तमाम असामियों की डिटेल जो मैंने आपको बताई। इसके बाद भी अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि तमाम तर जॉब्स असामियाँ A to Z मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, आपको समझ भी आ गई होगी। इसके बाद आपने इसका अप्लाई कैसे करना है? इसका अप्लाई ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियली वेबसाइट जॉब पोर्टल की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। चले जी वो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक होगी, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ बेसिकली। आपने इसको देखते जाना है कि ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। इससे पहले मैंने आपको जब पहले अप्लाई इस पर किया था, सेम मेथड वही है। आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है। पहले भी हम इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं। इसके बाद जी यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर नीचे कर लेते हैं जी। इसमें जो हमारे पास जो जॉब्स दी गई है, ये देखें जी हमारे पास नीचे अवेलेबल जॉब्स जो उन्होंने मेंशन की हुई हैं, आप वो देख लें कि यहाँ पर है जो दी कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की यहाँ पर जो जॉब्स दी गई हैं, ये हमारे सामने दी गई। स्टेनो टाइपिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट, यूडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई, असिस्टेंट यानी कि यहाँ पर तमाम का डिटेल यहाँ पर दी गई। यहाँ पर मैं फर्स्ट के मैं जी कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पर अप्लाई कर मैं यहाँ पर अप्लाई नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ, यह देखें जी हमारे सामने इसका पेज ओपन, यानी कि ये हमसे कह रहा है कि वो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ आप साइन इन होना चाहिए या साइन अप, यानी कि आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ आप साइन अप करेंगे या यहाँ पर साइन अप करेंगे तो आपके सामने जो जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा आपने सिंपली वो दे देनी है, तो आपका जो इसमें साइन अप है वो साइन अप हो जाएंगे। ये देखिए हमारे सामने जो साइन अप वो मांग रहा है, ऊपर टाइम भी चाह रहा है, इस टाइम के अंदर आपने साइन अप हो जाना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है, पासवर्ड देनी है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ अगर साइन अप करना चाहते हैं, मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें जी हमारे सामने ये ऑप्शन मांग रहा है थी, हमारे पे ये कह रहा है कि जी आप यहाँ पर ऐसे साइन अप और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक टाइम आपका अकाउंट बनेगा, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने ऊपर टाइम भी शो हो रहा है। अकाउंट टाइप यानी कि यहाँ पर जिस टाइप्स का यहाँ अगर आपने सेलेक्ट कर लेना है, CNC नंबर आपने सेलेक्ट करना है, ईमेल पासवर्ड और ये टाइप पासवर्ड आपने क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप करेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपने उसको जो जो चीज़ आपसे रिक्वायरमेंट मांगे आपने उसको A to Z क्लियर करते जाना है। तो आपने लास्ट में जाके आपने इसको सबमिट पर क्लिक कर देना, तो आपका इसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस पर अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको इन जॉब्स का बताया, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई है उस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपके पास जो उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस मांगा तो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी थी, आपकी एज मांगी थी। उसके बाद मैंने आपको आपकी एज रिलैक्सेशन बताई कि कौन कौन से लोगों के लिए किस कौन कौन सी एज रिलैक्सेशन कितने कौन से रिटायर्ड अफराद के लिए कौन सी है, गवर्नमेंट मुलाजमों के लिए कौन सी है, और उसके बाद मिनॉरिटीज कोटा के लिए कौन सी है, और उसके बाद जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए हमारे पास एज दी गई है, एज रिलैक्सेशन दी गई है, उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है बेसिकली, तो मैंने वो आपको बताया। उम्मीद है तमाम तरह आपको डिटेल समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।